गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक मास्टर का स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 करेंगे, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। ओके, इससे पहले हिस्ट्री का चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। और उसे मैंने काफ़ी बारीकी से बताया है और उसको मैंने लमसम पार्ट 3 या पार्ट 4 में मैंने उस वीडियो को ख़त्म किया। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो कि हिस्ट्री का है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि सिविक्स का है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, कंप्लीट इन 1 क्लास। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़े और देखें। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है हमारा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, जो भी रूलर है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है, वो मतलब पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है। ओके, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। ओके, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है हम लोग पहले देख लेते हैं। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, मतलब जो फाइनल जो डिसीजन होगा डेमोक्रेसी में, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, वो मतलब फाइनली किसके थ्रू बनेगी, पीपल्स के थ्रू, मतलब जो सिटीजन रहेंगे उनके थ्रू ये ऐसा होना चाहिए। जैसे मतलब पाकिस्तान की यदि बात करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान में एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, ठीक है, मिलिटेंट के थे वो, एक मतलब लेड मिलिटेंट कॉप, मतलब मिलिट्री से थे वो, ठीक है। उन्होंने क्या किया ना कि मतलब वो एक गवर्नमेंट को नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट से वे इलेक्ट नहीं थे, ओवर थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो भी वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उन्हें मतलब ये कर दिया गया, हटा दिया गया था। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ओके, और उन्होंने खुद को एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया। ओके, अब उन्होंने अपना बाद में डेजिग्नेशन चेंज कर लिया एज ए प्रेसिडेंट। ओके, इन 2002। तो एक तरह से बोला जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि वहाँ पे ज़बरदस्ती अपने आप को इस तरह से डिक्लेयर किए, तो एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं बोला जा सकता। ओके, यहाँ पे डेमोक्रेसी इसको नहीं बोला जा सकता। और उन्होंने मतलब एक रेफरेंडम जारी किया जिसमें ना कि मतलब जो कंट्री था, मतलब उनको मतलब और 5 ईयर के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया था। जो कि प्रेसिडेंट जो इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था, डेजिग्नेशन अपना बदला था मिलिट्री से, मतलब मिलिट्री में पहले थे, जनरल थे वहाँ पे, तो उन्होंने अपना डेजिग्नेशन बदल लिया था एज ए प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान इन 2002। और उन्होंने एक रेफरेंडम जारी किया जिसमें ना कि जो मतलब कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव थे, इन्होंने मतलब 5 ईयर का एक्सटेंशन ले लिया था। जो प्रेसिडेंट ये बने थे, ये इन्होंने 5 ईयर का एक एक्सटेंशन ले लिया था। और उसके बाद क्या कि हुआ ना कि इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क, एक ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर के तहत क्या हुआ कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके, तो मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क ये क्या है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये क्या, एक तरह का अमेंडमेंट है जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो पहले से होगा, लेकिन इसको फिर बाद में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी जब प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, जो उन्होंने खुद को मतलब डिक्लेयर किया, तो और जो 5 ईयर का एक्सटेंशन लेने के बाद उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क का ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत क्या था कि मतलब जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकते हैं नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। ओके, और यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। और वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सप्रेस्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय आर्मी ऑफिशियल्स। ओके, मतलब एक तरह से बोलिए तो पूरा का पूरा पावर आर्मी के हाथों में जा चुका था, पूरा का पूरा पावर आर्मी के हाथों में जा चुका था। ओके, आफ्टर दिस लॉ इलेक्शन वेयर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके, इस लॉ के बाद ये कौन सा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, सो पाकिस्तान हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सेम पावर्स। ओके,
मतलब सेम पावर रहता था, कुछ मतलब ज़्यादा फर्क नहीं रहता था। बट फाइनली पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर। मैं आपको शुरू में बताया कि जो पावर था वो मिलिट्री के हाथों में जा चुका था। तो ये फाइनली जो पावर था ना वो मिलिट्री ऑफिसर सबके हाथों में था, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे हिमसेल्फ। ओके, वो एक तरह से प्रेसिडेंट भी थे और बोला जाए तो एक मतलब आर्मी के मिलिटेंट के एक जनरल भी थे। ओके, तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो पहला पॉइंट था, ओके, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। तो मतलब जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी, ओके, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी वो किसके थ्रू इलेक्ट होगी, पीपुल। ओके, इलेक्टेड बाय पीपुल। इसका कहने का मतलब यही है। जैसे इंडिया में ऐसा हो ही रहा था, 2002 में भी हुआ था। उससे पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद फिर मनमोहन जी आ गए। ओके, तो यहाँ पे मतलब पीपल के थ्रू जो इलेक्ट किया जा रहा है इंडिया में, तो एक तरह से बोला जाए तो इंडिया पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। ओके, हाँ, यहाँ पे भी कुछ कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो धीरे धीरे बदलाव होगा, ऐसा नहीं है। अपना देश महान है औरों देश से। अब जैसे एक और क्या है, बी। ओके, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। ओके, जो मतलब ये करेंटली पावर में है। ओके, इसे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी इलेक्शन हो रहा है, ओके, मतलब डेमोक्रेसी में जो भी इलेक्शन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, फ्री और सही तरीके से होना चाहिए। ओके, मतलब पूरी आज़ादी के साथ होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और होना चाहिए कि जो भी पावर में है, यदि वो अपना पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते तो वे अपना मतलब जो भी जिस पद पर है वो खो भी सकते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है कुछ गलत होगा तो लूज़ होना ही है। जैसे इन चाइना, ओके, इन चाइना का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो चाइना में क्या है कि इलेक्शन हेल्ड एट एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वानग्यो रेन मिन दैबियो दाहू नेशनल पीपुल कांग्रेस। ओके, तो वहाँ पे 5 years पे इलेक्शन होता है। ओके, यहाँ पे जैसे देखिए क्या हुआ, नेशनल पीपुल कांग्रेस एनपीसी, इसका क्या दिया देखिए, हैज़ पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब इनके पास पावर है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। हैज़ 300 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री। ओके, वहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाया जाता है। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी या 8 स्मॉल पार्टीज। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में कौन कौन है, गिव्स ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शन टू कैंडिडेट, मतलब ये अलाउ करता है कि हाँ ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं। ओके, फाइट कर सकते हैं। अनटिल 2002 कम्युनिस्ट पार्टी का यही है, मतलब वो एक तरह से ऑर्डर देते हैं, गिव्स ऑर्डर, ओके, टू कंटेस्ट इलेक्शन टू कैंडिडेट। ओके, until 2002 election were won by इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी PRI यूज मैनी ट्रिक्स, मतलब ये धोखाधड़ी वाला चीज़ हो गया। ठीक है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है ये बहुत तरह के ट्रिक को अपनाती थी, फ्रॉडिंग, ओके, टू विन इलेक्शंस, लाइक जैसे ट्रिक शिफ्टिंग इलेक्शंस बूथ टू अदर, क्रिएटिंग डिफ़िकल्टी टू वोटर्स, ओके, वोटर्स। तो इस तरह का कुछ कुछ मतलब ट्रिक्स अपनाती थी ताकि ये इलेक्शन जीते। ओके, अनटिल 2002 इलेक्शन वेयर ओन बाय PRI, ये पूछ भी सकता है। ओके, तो इस तरह से है चाइना का कानून बोल रहा हूँ, वहाँ का डेमोक्रेसी। ओके, जैसे सी में है, इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, हर एक एडल्ट पर्सन को, सिटीजन को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और हर एक वोट का हर एक अपना अपना वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो डेमोक्रेसी का ये हो गया। अब डी में क्या है, डी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो डी में क्या है देखिए, एक मिनट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
एंड सिटीजन्स। ओके, जो कि मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जैसे इंडिया में रूल करता है विद इन लिमिट, कुछ हद तक, मतलब सब चीज़ में एक लिमिट लगा के, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो मतलब सबके लिए ये, मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबके लिए लॉ है, चाहे वो बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना रहे या छोटा से छोटा एक मतलब गरीब तस्बे का मतलब कोई छोटा सा इंसान ही क्यों ना रहे, तो कानून सबके लिए बराबर है। तो डेमोक्रेसी में यही चीज़ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, अपने लिमिट्स में रूल करते हैं, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर सम वेज अ गवर्नमेंट रन आफ्टर द इलेक्शन। कुछ ऐसा कंडीशन है कि मतलब इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट मतलब ये रन कर सकती है, जैसे कि कुछ है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ ओन एन इलेक्शन। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी अपने मन से कर सकती है। ओके, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन जीता ही है तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली चलेगा और उसके जितने भी कार्य होंगे, जो भी मतलब गवर्नमेंट रहेगी, जो भी उनके कार्य रहेंगे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। ओके, उनको मतलब बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। ओके, इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, मतलब जो छोटे तस्बे के लोग हैं, ओके, उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है कंट्री पे प्रेजेंटली। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी मेजर डिसीजंस हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। ओके, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश में कौन है प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी हैं, तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं तो मतलब सभी के डिसीजन, मतलब सभी को मतलब बैठा के, जैसे अभी एक पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लेते हैं तो सभी एक्सपर्ट से बात करते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर जो अलग अलग स्टेट के, उनसे बात करते हैं क्या कंडीशन है, सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। तो सारे एक्सपर्ट से और डॉक्टर जितने भी हैं, ये सब क्या है, मतलब एक सीरीज से चलाया गया, कंसल्ट किया गया इन सभी से। ओके, तब फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया था लॉकडाउन का या वैक्सीनेशन का, जो भी चला आ रहा अभी। ओके, एवरी ऑफिस बियर हैज़ सर्टेन राइट्स। ओके, एवरी ऑफिस बियर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ओके, each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials. Okay, example जिम्बाब्वे, मतलब एक तरह से बोलिए तो सारा ऑफिस को भी एक कुछ राइट्स मिला हुआ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनका भी अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, और जितने भी पीपुल्स हैं उनका मतलब उनके लिए तो लॉ है ही, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल सब हैं उनके लिए भी एक लॉ है। ओके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे जिम्बाब्वे दिया हुआ एग्जांपल। ओके, अब जैसे बढ़ते हैं आगे, अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ठीक है, मतलब अब फाइनल क्या डिसीजन मिला हम लोग को, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपुल टॉक ऑल द मेजर डिसीजंस, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, ओके, टू पीपुल चेंज द करेंट रूलर, मतलब सिटीजन के पास ये भी हक है कि वे मतलब इलेक्शन से हटा सकते हैं जो भी उनका प्रेजेंट रूलर है। यदि प्रेजेंट रूलर, करंट रूलर यदि काम नहीं कर रहा ठीक से, तो उसे सिटीजन चाहेगी तो हटा भी सकती है। ओके, दिस इज चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपुल ऑन एन इक्वल बेसिस। ओके, जैसे इक्वल बेसिस कहने का मतलब सभी को अधिकार है वोट का, तो उस बेसिस पर अपॉर्चुनिटी ये दिया जाता है कि अपने रूलर को हटा सकती है, अपने रूलर को अपने हिसाब से चुन सकती है। ओके, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। ओके, अब जैसे क्वेश्चन आता है वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी होना चाहिए। ओके, क्यों डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है, वाई, टू इंश्योर दैट पीपुल टेक देयर ओन डिसीजन। ओके, मतलब ये पता चले, एटलीस्ट पता ये चलना चाहिए कि पीपुल अपना डिसीजन खुद से ले पा रहे हैं। जैसे छोटा मोटा डिसीजन होता है, ओके, छोटा मोटा डिसीजन होता है तो क्या पीपुल ले सक रहे हैं अपना डिसीजन कि नहीं। ओके, तो इसका मतलब यही है कि जैसे
डज नॉट गारंटी डैट देयर डिसीजन विल बी गुड, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनका डिसीजन सही हो। पीपुल्स कैन मेक मिस्टेक, ओके, मेक मतलब मिस्टेक भी कर सकते, मतलब उनमें आर्गूमेंट ये सब आया, जैसे इट इंस्पायर डैट पीपुल टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। जैसे इस पे बहस हुआ क्यों डेमोक्रेसी लाना चाहिए, तो इस पे एक बहस आया, जैसे एक टॉपिक निकाला गया, मतलब एक टॉपिक क्या था कि मतलब पीपल को, मतलब जो भी पीपल हैं, सिटीज़न हैं, ओके, इनको अपना डिसीजन लेने का अधिकार देना चाहिए। तो इस पर बहुत सारा आर्गूमेंट्स आया, डिस्कशन हुआ, ठीक है, काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस हुआ। तो क्वेश्चन क्या क्या था, तो देखिए क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आया उससे क्या मतलब निष्कर्ष निकला कि डज नॉट गारंटी डैट देयर डिसीजन विल बी गुड, ये नहीं कहा जा सकता कि उनका डिसीजन सही ही हो सकता है देश के हित में, ओके। पीपुल कैन मेक मिस्टेक, वो मतलब गलती भी कर सकते हैं, हाँ उनको ऐसा लगे गलती नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है, ओके। people in this decision does not sorry people in this decision does lead to delay in decision making, और हो सकता है कि उनसे डिले भी हो जाए, समय पे ना ले पाए डिसीजन, तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। अब कुछ और आर्गूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी में, वो क्या क्या थे तो जल्दी देख लेते हैं हम लोग, ओके। आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, जैसे ड्यूरिंग 1958 to 1961 वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन चाइना, एक फेमिन आया था चाइना में, ओके, जिसमें से 3 करोड़ लोग मारे गए थे, ओके, 3 करोड़ पीपुल डाइड। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, एन अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ओके, देन सो मेनी पीपुल नॉट हैव डाइड। तो इसके कहने का मतलब यही है कि चला गया, एक मिनट, हाँ देखिए, इससे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो भी ये चाइना में एट दैट टाइम जो भी प्रेजेंटली रूलर था इस वक्त, ओके, उस वक्त फेमिन एक आ गया जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे। तो यदि मान लीजिए उस वक्त कोई मल्टी पार्टी रहता जो कि अपोज कर सकता था, और वहाँ पे एक ऐसा प्रेस रहता जो कि फ्रीडम टू उसको स्पीच दिया रहता, ओके, प्रेस को मतलब फ्री रहा, मतलब प्रेस जो भी वहाँ पे मीडिया वाले होंगे, ओके, तो उनको फ्रीडम होगा कि बोलने का या क्रिटिसाइज करने का, ओके। तो यदि उस तरह का यहाँ पे कुछ रहता, ये रहता, तो कहीं ना कहीं ये रहता और ये रहता, ओके, मल्टी पार्टी रहता और प्रेस वाले जो रहते मीडिया वाले, यदि ये दोनों हो सकता था कि देयर सो मैनी पीपुल मे नॉट बी हैव डाइड, ओके, क्रिटिसाइज करने वाले रहते, अपोज करने वाले रहते कि आपका डिसीजन सही नहीं है, आपको ऐसे लेना चाहिए, वैसे लेना चाहिए, तो हो सकता था कि इतने लोग ना मरते, ओके। तो ये सब मतलब एक तरह से वहाँ पे उठा था बात, ओके। अब जैसे यहाँ पे है एक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये बात सही है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट है जो कि मतलब सभी चीज़ को मतलब एक तरीके से सहज से मतलब एक प्रॉपर वे से आगे बढ़ाता है किसी भी चीज़ को, ओके, रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपुल, ठीक है, मतलब पीपुल्स के जो मतलब जैसे आम आदमी है तो उनका जैसा ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छा रिप्लाई करती है उसके नीड्स पर, ओके। अभी जैसे कोरोना वायरस का समय था तो काफ़ी ऐसा भी हुआ कि दाम कहीं बढ़ा घटा, अब जैसे कि वैक्सीन लेने पर तो मतलब वैक्सीन को फ्री है, ओके, वैक्सीन फ्री है, वैक्सीन का पैसा नहीं लग रहा है, ओके, कॉस्ट नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट सोच के की है कि पीपुल इतने भारी मात्रा में वैक्सीनेशन करना है तो कहीं पर्सन ना ले पाएँ, तो इसके बेसिस पर नीड्स ऑफ पीपुल, ओके, नीड्स ऑफ पीपुल, ज़रूरत क्या है तो वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया वैक्सीन, ओके। रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ पीपुल, ओके, रूलर जो भी है देश का मतलब पीपुल का मतलब जो भी समस्या उसको सुनना चाहिए, ओके, अटेंड टू द नीड्स ऑफ पीपुल, ओके, ज़रूरत पर ध्यान देना है। अब सेकेंडली क्या है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके, मतलब डेमोक्रेसी जो भी रहेगा मतलब वो मतलब क्वालिटी लाएगा किसमें, डिसीजन मेकिंग में, कैसे डिसीजन लाना, क्या नहीं लाना, ओके। तो बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, ठीक है, सभी कोई से राय लेना, आपस में कंसल्ट करना,
फाइनली डिसीजन देना। ओके, involves many persons discussion and meeting. Okay, they can point out possible mistakes in any decision. और जो भी 4-5 ग्रुप हैं, ओके, तो कोई ना कोई तो ऐसा बताया कि हाँ नहीं, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ ये चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मतलब पॉसिबल मिस्टेक्स को भी फाइंड आउट करते हैं। रेड्यूसेस रश एंड इरिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, मतलब ये मतलब कम करते हैं, मतलब एक होता है तेज़ी से डिसीजन लेना, तो और एक होता है इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन, मतलब कि तेज़ी से तो लिए लेकिन वो मतलब डिसीजन काम नहीं आया। ओके, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो कंसल्टेशन हम लोग करते हैं, एक्सपर्ट से राय लेते हैं, ओके, बड़े बड़े अधिकारियों से राय लेते हैं, तो सभी में राय लेकर ही काम करना चाहिए। ओके, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। ओके, कन्फ्लिक्ट्स को भी कम करता है। प्रोवाइड मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। सोसाइटी पीपल बाउंड टू हैव डिफरेंस ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। ओके, सोसाइटी में बहुत तरह के लोग रहते हैं। ओके, सोसाइटी में क्या बहुत तरह के लोग रहते हैं जिनका अलग अलग ओपिनियन रहता है और अलग अलग इंटरेस्ट भी रहता है। ठीक है, तो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है। लैंग्वेज प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट कास्ट्स। मेजर ग्रुप हैज़ मोर पावर, माइनर ग्रुप हैव टू एक्सेप्ट दिस, क्रिएट अनहैप्पीनेस अमंग पीपल। डेमोक्रेसी प्रोवाइड पीसफुल सॉल्यूशन। ओके, डेमोक्रेसी क्या करता है कि पीसफुल सॉल्यूशन को ये करता है, आगे बढ़ाता है। नो वन हैज़ परमानेंट विनर, नो वन हैज़ परमानेंट लूजर, इट कीप्स ऑल टुगेदर। ओके, ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। नो वन हैज़ परमानेंट विनर, नो वन हैज़ परमानेंट लूजर, इट कीप्स ऑल टुगेदर। ओके, तो इसलिए बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, एक मेथड बनाता है ताकि सभी के बीच सामान्यतया बनी रहे और कन्फ्लिक्ट होने का, मतलब झगड़ा होने का या फिर दंगा फसाद होने का कम चांस रहे। ओके, और ये क्यों आता है, जब लोग डिफरेंट कास्ट के होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो ये सब की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसी डेमोक्रेसी क्या करता है, इसी चीज़ को रिड्यूस करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, फोर्थ में, डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझते हैं क्या है। पुअरेस्ट हैज़ सेम स्टेट्स एज रिच। ठीक है, दोनों का एक ही है, समान है। लीस्ट एजुकेटेड हैज़ सेम स्टेटस एज मोर एजुकेटेड। ठीक है, लीस्ट एजुकेटेड का भी वही स्टेटस जो मोर एजुकेटेड है। ठीक है, पीपुल्स आर द रूलर देमसेल्फ, व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट। ओके, तो इसके कहने का मतलब यही है, इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि उनका अपना ही रहता जो है, मतलब खुद में खुद है। ओके, पुअरेस्ट उसका भी सेमी स्टेट है जो कि रिच का है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। ओके, मतलब जो लीस्ट एजुकेटेड पर्सन है उनका भी वही स्टेट है जो मोर एजुकेटेड पर्सन है। ओके, पीपुल्स आर रूलर देमसेल्फ, वो खुद को रूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि वो मिस्टेक करते हैं तो वो उनका रिस्पॉन्सिबल है। यदि वो कुछ गलत काम करते हैं तो वो मतलब खुद का ही दोषी हैं। ओके, जो भी उनको दोष मिलेगा उनका ही प्रॉब्लम है, वो उनके थ्रू ही मिला है। ओके, पछवा क्या है देख लेते हैं हम लोग फिफ्थ में। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बात सही है, बिकॉज इट इज़ अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। और ये हमारे मिस्टेक को सुधारने में एक मदद भी करता है, एक ऑप्शन देता है कि हाँ आप गलती की है तो आप इसे सुधारो। ओके, मिस्टेक्स मेड बाय पीपल कैन नॉट बी हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कोई भी मिस्टेक्स है तो अधिक दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक। ओके, मतलब स्पेस रहना चाहिए, जैसे कि कोर्ट कचहरी है। ओके, देयर इज रूम फॉर करेक्शन। ओके, तो करेक्शन करने के लिए रूम भी रहता है। हाँ, कहीं पर टीटी साइन वगैरह होती है, ठीक है, इसके बीच ये हुआ, ऐसे हुआ, अब से ऐसा नहीं होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स को सुधारने का भी काम होता है। ओके, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, ब्रॉडर मीनिंग मतलब और क्या हो सकता है। डेमोक्रेसी लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। ओके, पता है, समझ रहे हैं आप सभी, लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस।
सभी कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है डेमोक्रेसी में, किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। ओके, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स। ओके, छोटा से छोटा चीज़ को भी हम लोग इसमें खोज सकते हैं डेमोक्रेसी में, अच्छा से अच्छा चीज़। ओके, और लॉ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। ओके, मतलब ऐसा डिसीजन जो सभी के हित में आए, सभी पीपल्स के हित में आए, सभी के लिए आए। ओके, तो ऐसा डिसीजन डेमोक्रेसी हमको अलाउ करता है। मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। मेजोरिटी जो भी है, मतलब जिस ग्रुप का, जिस कास्ट का या जिस समुदाय का मेजोरिटी ज़्यादा है, वो मतलब ऐसा नहीं कि वही रूल करेगा। ओके, अब रूलर कैसे इलेक्ट होता है डेमोक्रेसी में? तो बाय इलेक्शन। ओके, बाय इलेक्शन। रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, वही चीज़ मैं बताया। इट इन्वॉल्व सेंस ऑफ मैथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। ठीक है, कंसल्टेशन, मतलब ये देता है कि हाँ आप डिसीजन लीजिए सभी से कंसल्ट करके। ओके, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल डैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। ओके, मतलब एक किसी लाइफ के, मतलब किसी भी, मतलब कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छा है। ओके, डेमोक्रेटिक है। ओके, डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। ओके, मतलब एक डेमोक्रेसी ये बताता है कि हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो करें। डेमोक्रेसी ही बताता है कि हम लोग क्यों फॉलो करें डेमोक्रेसी को। इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। ओके, जज करने में मदद करता है डेमोक्रेसी को, और इसका जो वीकनेस, इसमें जो कमजोरी है उसको सुधारने का या उसको आइडेंटिफाई करने में, खोज करने में काम करता है। ओके, हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड एन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन्स। ओके, तो डेमोक्रेसी एक तरह से बोले तो सभी तरीके से बेस्ट है। ओके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन्स अलाउ करता है। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन्स। ओके, तो फिर ठीक है, आज तो ये पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। आप लोग क्या कीजिए, जहाँ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सर यहाँ नहीं समझ में, इस पॉइंट को क्लियर कीजिए फिर से, तो मैं फिर से इस चीज़ को बताऊँगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ज्योग्राफी का, जो कि चैप्टर 1 का ही रहेगा। ये तो था सिविक्स का, ख़त्म हो चुका है। ओके, अब अगला वीडियो जो आएगा 9th क्लास का, वो ज्योग्राफी पे रहेगा। ओके, अगला जो भी आएगा वो ज्योग्राफी पे रहेगा, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पे हम लोग आएंगे। और ये आपका सिविक्स का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आप लोग देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को फिर से देखिए, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बने। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसे देख सके, और जो अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाए हैं एटलीस्ट इस चैनल के थ्रू पढ़ाई अपना कर पाएँ। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।